गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुर आपकी गोविंद दिए बताए। गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं दर्शतं पद्मं श्री गुरुवे नमः। दर्शतं पद्मं दर्शतं श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गुरु जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। गुरु के बिना नैया डूब जाती है। गुरु माता भी है जो छोटे से लेकर के तुम्हें पाल करके अपनों गीले में सोती है, तुम्हें सूखे में सुलाती है। वो सबसे बड़ी गुरु है। उसको भी तुमने धिक्कार दिया क्योंकि उससे सुख लेकर के और उसे धिक्कार देते हो। वह पेड़ के नीचे जाते हो, फल तोड़ते हो और छाया लेते हो और उसे हटा देते हो। ऐसी स्थिति में गुरु अनिवार्य है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुर आपको गोविंद दिए बताए। बिना गुरु के आप परमात्मा को कैसे पहचानोगे? बिना गुरु के ना आप गाड़ी चला सकते हैं। बिना गुरु के ये जीवन नैया कीमती जीवन कैसे पार लगा सकते हैं? इसलिए बिना गुरु के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। और वैसे तो आपको ध्यान नहीं है, आप बिना गुरु के कोई कार्य कर नहीं सकते। खाना नहीं खा सकते बिना गुरु के, क्योंकि माँ तुम्हारी गुरु थी। उसने तुम्हें खाना सिखाया, चलना सिखाया, मम्मी पापा कहलाना सिखाया। सारा माध्यम उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी तुमने माता पिता को धिक्कार दिया। इसी प्रकार पौधे के नीचे जाते हो और फल भी लेते हो, और फल लेकर के छाया भी लेते हो, हवा भी लेते हो, और जब इच्छा चलती है तभी काट करके ज़मीन पर गिरा देते हो, अपना काम चला लेते हो। अज्ञान हो, तुम्हारा काम कहीं नहीं चला है। जो तुमने किसी के साथ में दंड फंद किया, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे भाई हो, बहन हो, जिसके साथ में तुमने धोखा किया है, तुम्हें धोखा अवश्य मिलेगा, अवश्य। इसको कोई बचा नहीं सकता। यही साधन, यही माध्यम, यही जीवन नैया चलाने के लिए गुरु तुम्हारा साधक है। बिना मल्लाह के नाव नहीं चल सकती, बिना माली के बाग नहीं रख सकता, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार बिना मुखिया के घर नहीं चल सकता। घर में अनेकों मुखिया बन जाते हैं, वो घर डूब जाता है। इसी प्रकार ऐसी माध्यम में जो स्थिति बनी रहती हैं और गुरु नहीं होते, वो घर निश्चित ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो कोई उन्हें बचा नहीं सकता। घर में बीमारी, हारी, कोर्ट कचहरी, नाना प्रकार के धन के विनाश होते रहते हैं। धन 1 रुपया आता है और 1000 का खर्चा हो जाता है। परिस्थिति ऐसी बन जाती हैं जैसे बिना ड्राइवर अनाड़ी आदमी को गाड़ी पकड़ा दो और जा भी मारेगा, गियर डालेगा, ठोंक देगा। आप रोगे, गाड़ी चलाने टूट जाएगी, पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अनाड़ी व्यक्ति को अगर किसी से दवाई लेकर के आप लेके आओगे, वो अलग दवाई उल्टी दे देगा, आपका नुकसान होगा। वजह एक बुखार हटाने के लिए गए, लेकिन फिर आपको हार्ड और बन जाएगा। इसी से आपका पैसा और लंबे समय तक बर्बाद होता रहेगा। इसलिए ये क्या है? ये गुरु के बिना अज्ञानता है, क्योंकि गुरु अनिवार्य है। गुरु के बिना कोई जीवन नैया नहीं चल सकती।
भगवान विष्णु ने आपको धरती पर बनाकर भेजा है। आपको भाग्य उन्होंने नहीं बनाया, भाग्य तुम्हारे कर्म पर छोड़ दिया है। और उन्होंने जीवन नैया संसार की चलाने के लिए साधु संत महापुरुष और गुरुओं के हाथ में सौंप दी है कि तुम मार्ग उनसे प्राप्त करो। और गुरु संचालक करने वाले हैं, गुरु मार्ग देते हैं, साधु संत महापुरुष मार्ग देते हैं आपको। और मार्ग दे करके आप उलझे हुए होते हैं, आप संकट में होते हैं, आप नाइलाज बीमारी के झंझट में फंस कर के मृत्यु के मुखारविंद में जाना चाहते हैं, वो अपनी गुरु कृपा से, साधु संतों की, महान पुरुषों की कृपा से आप बीमारी से बच करके एक महान जीवन को फिर पुनः दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। ये ही गुरु कृपा है। माता अपना स्वयं खाना ना खाए, गीले में सोबे और तुम्हें सूखे में सुला देती है, उस माता पिता को भी तुमने धिक्कार दिया। तो फिर जो माता पिता को धिक्कार देता है वो गुरु को कैसे समझ सकता है। और गुरु और माता पिता आपके जीवन नैया के एक मल्लाह हैं, चलाने वाले हैं, साधक हैं, और आपके जीवन साथी में आपका एक मार्ग है। मार्ग को अवश्य अपनाइए, अहंकार हटा दीजिए, वरना ये लड़िया, गाड़ी, जीवन नैया और घर सब पलट जाएगा। और पलट गया तो फिर उसके बाद में गलती का एहसास होगा, लेकिन फिर कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि चिड़िया रैन बसेरा है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, फिर कोई काम नहीं चलता, ये वापस होने वाले नहीं हैं। तो गुरु बहुत जरूरी है। सुना है मनुष्य शरीर, सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना। जैसे दीपक में रोगन समाप्त हो जाता है तो बाती भी जल करके समाप्त हो जाती है। गुरु एक रोगन है, ये लगातार दीपक में रोगन पड़ता रहेगा तो आपके घर में प्रकाश होता रहेगा। ये दीपक रूपी ये ज्ञान, ये रोगन है। ज्ञान रूपी नैया जब तुम्हारे शरीर में चल रही है तो आपको सद्मार्ग मिलता रहेगा, धन की वृद्धि होती रहेगी, भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहेगी, लक्ष्मी की, इससे धन धान्य भरा पूरा मिलता रहेगा। आप अपने को समझते रहेंगे, गुरु माता पिता छोटे बड़े सबको आदर और सम्मान देते रहेंगे। ये गुरु कृपा है, तो ये गुरु कृपा अवश्य ग्रहण कीजिए, तब तुम्हारी सुखाल जीवन बनेगा। उसी के सहारे जीवन नैया भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा अपार बरसेगी, धन धान्य से भरे पूरे बने रहोगे। सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना, सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना। तरबर सुना डाल पात बिन, तरबर सुना डाल पात बिन, सुना सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना, सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना, सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे ज्ञान बिना। इस प्रकार से जैसे दीपक में रोगन समाप्त हो जाता है, बाती जल कर के छुट्टी हो जाती, अंधेरा हो जाता है। अंधेरा एक अज्ञान है
और प्रकाश दीपक जलता है। प्रकाश एक ज्ञान है। प्रकाश में जब आप अपना कदम बढ़ाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते चले जाते हैं, आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाता है, आपकी कामयाबी मिल जाती है, बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाता है, गरीबी से आपको राहत मिल जाती है, लक्ष्मी की कृपा आपको संपूर्ण बरसने लगती है। ये कब? जब आप प्रकाश में चलेंगे। अज्ञान एक अंधेरा है। अज्ञान एक अंधेरा है, लेकिन परंतु एक अंधेरा है। अज्ञान ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये अज्ञान है तुम्हारा, क्योंकि तुमने कभी भी किसी चीज़ में बैठकर नहीं देखोगे, खाना खा के नहीं देखोगे, तो आपका स्वाद उसको नहीं मिलेगा। आप उसमें रोगन बढ़ाइए, बाती नहीं डालिए, आप प्रकाश कीजिए। ये है ज्ञान। ज्ञान एक प्रकाश है, अज्ञान एक अंधेरा है। अंधेरे में जब भी कदम रखोगे तो कदम कांटे पर पड़ जाए, शरप पर पड़ जाए, ऊंचे खाले में पड़ जाता है, पैर टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये दिक्कतें आ जाती हैं। ये क्यों? ये अज्ञान अंधेरा है। अंधेरे में पैर रखोगे तो कुछ भी घटना हो सकती है और हो जाती है, अक्सर होती रहती है। और जब गुरु ज्ञान जो प्रकाश है, गुरु ज्ञान प्रकाश है, उस गुरु ज्ञान के प्रकाश में जब आप अपना मंजिल, अपने जीवन नैया आगे परिवार को लेकर के जाएंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य और दान सेवा में समर्पित बने रहेंगे, ये है गुरु कृपा। गुरु कृपा एक प्रकाश है और प्रकाश अंधेरे को हटा देता है और तुम्हें एक प्रकाश का मार्ग दे करके अच्छे रास्ता पे ला करके धन धान्य से भरा पूरा अज्ञान से हटा करके और तुम्हें धनवान बना करके खुशहाल बनाते और तुम्हें मोक्ष को रास्ता दिला देते हैं। ये भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी ने गुरुदेव से कहा कि हमारा केवल बनाना काम है, उसके बाद धरती पर मानव बना करके, जीव जंतु बना करके उन्हें हम जीवन प्रदान कर देते हैं और उनकी जीवन नैया सद्मार्ग देना, प्रकाश देना और उन्हें अच्छे मार्ग पर पहुंचा करके खुशहाल जिंदगी देना, ये गुरु का और महापुरुषों का काम है। महापुरुषों की और गुरुओं की शरण में माता पिता छोटे बड़े का मान सम्मान आदर करोगे तो ये आपको ज्ञान रूपी प्रकाश अवश्य प्राप्त होगा और इसी से धन धान्य लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी, भगवान विष्णु से शांति मिलती रहेगी, आपकी जीवन नैया खुशहाल होगी और आपका कल्याण होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। मांगत मांगत मान घटे, मांगना छोड़ दो, बांटना सीखो। मांगने की स्थिति रखोगे, भगवान तुम्हें मांगने लायक ही रखेगा। इसलिए बांटने की जब स्थिति बना दोगे तो भगवान तुम्हें बांटने लायक कर देगा। गुरु कृपा बरसेगी तो तुम धन धान से भरे पूरे हो जाओगे, बांटने लगोगे। इसलिए मांगना छोड़ दो, मांगने वाला हाथ विराम कर दो और बांटने वाला हाथ आगे बढ़ा दो। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटी, नित के घर जाए, ओछ के संग में बुद्धि घटी और क्रोध घटो मन के समझाए। अधिक मांगने की प्रक्रिया हटा करके बांटने की प्रक्रिया में आइए, क्योंकि भगवान कहता है कि जैसी तेरी मानसिकता है मैं वैसा ही तुझे प्रदान कर देता हूँ। छल की, कपट की, धोखे की, गद्दारी की, ये कुत्ता जीवन जो है ये हमेशा अपना निशाना लगाए रहता है गिरास के लिए, गिरास के निशाना। तो ईश्वर उसे उसी स्थिति में रखता है, जितना मिल गया उतना खा लिया, कहीं डंडा मिल गया, कहीं खाना मिल गया।
ऐसी ही मानसिकता जब मानव की हो जाती है, क्योंकि चोरी, छल कपट, धोखा, गद्दारी, बेईमानी की मानसिकता उसकी बन जाती है, तो ईश्वर उसे उसी मार्ग पर पूरी जीवन तक रखता है। उसका मार्ग बदलता नहीं, क्योंकि वो गुरु कृपा में जा नहीं सकता। जाएगा भी गुरु के पास तो छल कपट करके, धन लूट करके, उनसे छीन करके भाग आएगा, क्योंकि गुरु की कृपा दृष्टि जिस दिन हटेगी वह दिन फिर से वैसे का वैसा ही हो जाएगा। कपड़े पहन लो और तो फिर जाल पाल हो गए, और उतार लिए तो बेहाल हो गए। इसलिए गुरु कृपा दान है, बांटना सीखो। जब बांटोगे, दानी बनोगे, गुरु कृपा में रहोगे, गुरु की और भगवान विष्णु लक्ष्मी की सदा कृपा बरसती रहेगी, तो लेने की जगह बांटने की आदत डालो, धनाढ्य बन जाओगे और बांटने वाले बनो। दुनिया में जब कोई लेने वाला नहीं होगा, सब बांटने वाले होंगे, तो यही सतयुग आ जाएगा। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी की सब पर कृपा बरसने लगेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने ये सोने की चिड़िया, ये तपोभूमि, महापुरुषों का देश, ये सनातन आपको भेंट किया है, जिसमें आपको जन्म दिया है। लेकिन किसी के लिए कितना भी सोना, कितनी भी अच्छी चीज मिल जाए, कीड़ा की नाली का कीड़ा जो है उसे बिठा दो आप उसमें उठा करके, लेकिन जब उसे सुध आएगी उस नाली की बदबू की, तो वो नाली में ही गिरेगा, वो अच्छी जगह नहीं रुक सकता। मेवा, मिष्टान, पुष्पों की सुगंध उसे अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो फिर से शक्ल के नाली में गिर जाएगा, कहने लगेगा मुझे नाली की सुगंध अच्छी लगती है, मुझे गुलाब और बेला की सुगंध नहीं भाती, इसलिए वो वहाँ की वहीं फिर गिर जाएगा। भगवान उसे बार बार मौका देता है उठाने का। भगवान विष्णु ने कहा है, इसलिए मैंने तुझे जो भी बनाया है, जैसी जिसकी जो मानसिकता बन जाएगी, मैं उसे उसी आधार पर रखूँगा। उसे जीवन में एक बार सुधरने का अवसर जरूर देता हूँ, उसे अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता दे देता हूँ, लेकिन नाली का कीड़ा की भांति मानव फिर से गुरु के पास पहुँच जाए, भगवान के पास पहुँच जाए, मंदिर के पास पहुँच जाए। जिसकी चुराने की, छल की, कपट की, धोखे की, गद्दारी की जिसकी आदत है, वो नहीं छूट सकती, वो ही करेगा। और जिस दिन गुरु की नज़र में पहुँच जाएगा, बाद दिन वो हटा करके उसकी छुट्टी कर देगा, तो फिर नाली का कीड़ा फिर से नाली में जा गिरेगा। वो करता था वही फिर करेगा, क्योंकि जहाँ पहुँच गया अच्छी जगह, वो भी उसने नहीं माना। तो इसलिए हमेशा बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है। इसलिए कांटे बबूल के पास बैठोगे, कांटे मिलेंगे, रोगे। इसलिए कर्म किसने किया है? ईश्वर ने तो तुम्हें सुंदर शरीर, सुंदर विचार, सुंदर आचरण, सुंदर फल, सुंदर मेवा, सब कुछ सुंदर दे के भेजा। आपसे क्या प्रेशर डाला कि जीव जंतुओं को मार करके खाओ? आपने अपने आचार विचार से, आपकी जो नीति और स्वभाव था, जिन परिवारों में जन्म लिया, वैसे ही नीति तुम्हारी बन गई। इसलिए गुरु आवश्यक है। गुरु एक अंधकार को भी हटा करके प्रकाश कर देता है, और अज्ञान गुरु ज्ञान से भी हमें चोट देती है। ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ बनाकर भेजा है। अलग अलग फल और मेवा, अलग अलग नाना प्रकार के वृक्ष, सुगंधित, हमें सब कुछ दे के भेजा है। गिर गए, और तुम जब नाली में गिर जाओगे तो नाली की सुगंध तुम्हें अच्छी लगती है। ईश्वर और गुरु तुम्हें फिर से वही जगह पर उसी स्थिति में रखता हुआ तुम्हारा पूरा जीवन व्यतीत होगा। आप फिर दोबारा अपना विश्वास जीत नहीं सकते, आप अपना दोबारा से वहाँ उस जगह पहुँच नहीं सकते। इसलिए तुम्हारी मानसिकता जो है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी गुरुदेव तुम्हें उसी स्थिति में रख करके, और चीखते चीखते और काम करते करते, दलाली चुगली करते करते मर जाओगे, लेकिन कोई साधन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। माला मन से लड़ गई, क्यों फेरत है मोह। माला कह रही है कि तू अपने मन को नहीं रोक रहा है, और मेरे को बार बार घुमा घुमा करके मुझे बर्बाद कर देता है। माला मन से लड़ रही, तू क्यों फेरत है मोह।
मनुआए 14 फिरे, तो सुमिरण ना हो। तू अपने मन को रोक ले, मुझे क्यों बर्बाद किए देता है। तेरा मन जब रुक जाएगा तो तू ज्ञान रूपी सागर में अपनी आत्मा के अधीन हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास वहीं पर है। ज्ञान रूपी गंगा दीपक और प्रकाश में तेरी ज्योति जल जाएगी तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए तू मुझे जब घुमा, जब तू अपने मन को रोक ले, मन को खान पान से, चंचलता से, छल से, कपट से, धोखे से, गद्दारी से और बड़े बनने के ख्याल मन से निकाल दे। बड़ा बनने के ख्याल मन से निकाल दे। बड़ा जवई बनेगा जब गुरु और लक्ष्मी विष्णु की कृपा मिल जाएगी। वो बिना गुरु के मिलने वाली नहीं है। इसलिए पहले ज्ञान रूपी गुरु प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश में आना पड़ेगा, तब गुरु की कृपा मिलेगी, तब भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, तब बड़े हो पाओगे, धनाढ्य बन पाओगे, तब गाड़ी बंगला और नाना प्रकार की इच्छा और सुख भोग करके तब मोक्ष जा पाओगे। ये गुरु के ही धरोहर है, गुरु के पास पाई जाती है। इसका खाता, इसकी चाबी गुरु और साधु संत महापुरुषों के ही पास है। इनके बिना आप कितनी भी टक्कर मारिए, कितना भी प्रयास कीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, ना मानो तो आजमा कर देख लो, कुछ कर नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ये नाना प्रकार से महत्वपूर्ण है। अज्ञान एक अंधेरा है जहाँ कुछ पा नहीं सकते, और ज्ञान रूपी एक दीपक, एक प्रकाश है, इसमें आप अपनी मंजिल बड़ी अच्छी तरह से तय कर सकते हैं। इसलिए माता और पिता, गुरु, छोटे बड़े का आदर कीजिए, आदर कीजिए। और बड़े, जब तक इनका आदर नहीं करोगे तब तक आप अपनी मनमानी और बड़े बनने की भावना छोड़ दीजिए। आप हाथ भर जोड़ोगे तब तक 10 हाथ टूट करके तुम्हारे पास आ जाएगी। छल कपट से 2 रुपये जोड़ कर इकट्ठे करोगे तब तक 2000 का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि ये बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु के सिर पर हाथ के, इससे तुम कामयाबी नहीं ले सकते। अज्ञान की हथौड़ी मत मारो, अगर मारना है तो ज्ञान की हथौड़ी मारो। ज्ञान की हथौड़ी से आपका दरवाजा ज्ञान रूपी खुल जाएगा, जिससे आपको जीवन में एक प्रकाश रूपी ज्ञान गुरु का मिल करके, भगवान विष्णु का मार्ग मिल करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप बड़े भी बन सकते हो, आप सुख भी पा सकते हो, आप बीमारी से भी छूट सकते हो, और आप यमराज के भी बंधन और प्रहार से मुक्त हो सकते हो। जब आप गुरु और भगवान लक्ष्मी की कृपा, उनके पास चले जाओगे, उनको समझने लगोगे, तो यमराज का पासा हट जाएगा तुमसे। यमराज तुम्हें छू भी नहीं सकता, मारना तो छोड़ दो। और जब यमराज तुम्हें नहीं छू सकता, धन भी तुम्हारे पास हो सकता है, क्योंकि धन की लक्ष्मी माता है, वो उनके भक्त बन जाओगे तो धन तुम्हारे पास हो जाएगा। सेवा से मेवा मिलती है, सेवा करोगे नहीं, मेवा पाने चाहोगे, कैसे मिल सकती है? ये नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने नाए खाए। क्या नहीं अबला जन सके, अबला कहते हैं विधवा से, अकेले होने की खातिर संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, सिंधु कहते हैं समुद्र से, जो भी डालोगे वो सब डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन नहीं आएगा। मन विस्तार में है, मन राजा बनना चाहता, कर्म करना नहीं चाहते, इसलिए आपका ये सपना अधूरा है। आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मन के पास कोई ऐसी धरोहर नहीं है। वो मन तुम्हें केवल मिटने के मार्ग पर पहुंचाता है।
क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए। समुद्र में सब कुछ डूबेगा, मन नहीं डूबेगा, मन विस्तार में रहेगा। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले। पावक कहते हैं अग्नि से सब को जल जाता है, गीले सूखे सब जलते हैं, ये काया भी अग्नि में जल जाती है। एक दान, आपका नाम और आपकी आत्मा, ये तीन चीज़ों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये चीज़ आपकी एक ऐसी अलौकिक धरोहर तिजोरी में बंद हो जाती है जिसको न कोई लूट सकता है। क्या? सेवा, आत्मा और दान। ये ऐसी अलौकिक तिजोरी में बंद हो जाते हैं जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई लूट नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसी अलौकिक तिजोरी है जिसकी चाबी गुरु और महापुरुषों के पास होती है। ये व्यवस्था आपकी बनी रहेगी और अग्नि जो है और हर चीज़ को जला देगी। शरीर भी जल जाता है, ना खाए। काल केवल नाम को नहीं खा सकता। काल और हर दुनिया में हर जीव जंतु शरीरों को खाएगा, केवल नाम को नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे परे है। इसलिए नाम जैसी ये काया रूपी शरीर को भी आप महान बना सकते हैं। भगवान विष्णु, गुरुदेव और लक्ष्मी का भजन करके एक प्रकाश रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करें और ये ज्ञान एक प्रकाश है और अज्ञान एक अंधेरा है। इनको अवश्य समझिए। मानव जीवन में जिस दिन समझ लोगे, बाद दिन तुम्हारे अच्छे और बड़े बनने के सपने पूरे हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाओगे, सद्मार्ग मिल जाएगा। उस दिन तुम मानव बन करके आए मानव बन जाओगे। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव की कृपा सदा बरसेगी सनातन महापुरुषों में। इस महान भारत के नागरिक बन करके और तादिन सनातन और भारत में रहने लायक बनोगे, सारे सुख भोगोगे। अंत में तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यमराज से छुटकारा होकर के भगवान विष्णु के धाम पुष्प विमान में बैठ करके पधार जाओगे। तुम्हारा कल्याण तभी होगा।